राम की बात, तुलसी की बात, युवाओं की बात, क्योंकि युवाओं पर बहुत जोर रहता है, सबका जोर रहता है, पाठ्यक्रम से लेकर नेताओं तक का। सबके भाषण में युवा होते हैं और घसीटे जाते हैं, अगर नहीं होते हैं तो ज़बरदस्ती ले आए जाते हैं। तो युवा शक्ति पर भी बहुत जोर रहा है। उनकी एक सार्थक चर्चा इस सत्र में हुई। विवेक, बिल्कुल सार्थक चर्चा हुई और इस सार्थक चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, अगले सेशन की तरफ चलेंगे और हम बात अंतरिक्ष की करेंगे, उस उड़ान की करेंगे जिसमें हमारा आत्मविश्वास है, जिसमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, जिसे देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि हमारी अगली पीढ़ी इसमें जल्द से जल्द आ जाए। और एक बच्चा जो सपना देख रहा होता है कि आगे जाकर वो भी अंतरिक्ष से बात करेंगे। अंतरिक्ष शून्य नहीं होता, बल्कि वो समागम होता है जिसके उस पार जाने की लालसा सभी की होती है। सपने बड़े होते हैं, जो सपना है वही शून्य है, और शून्य की तरफ, अनंत की तरफ बढ़ने की हर एक कोशिश जो है वो हमारी, आपकी या फिर आने वाले कल की जरूर होती है। तो बिल्कुल भगवान श्री राम, उनके एक एक पद, उनके चरण को शीर्ष पर रखते हुए, नमन करते हुए इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे और बात होगी अंतरिक्ष की, और बात होगी अंतरिक्ष की, बात होगी उस भावना की जिसमें हम उस ऊंचाई को पा लेना चाहते हैं। उसकी कोशिश निरंतर जारी है, वो प्रयास निरंतर जारी है, जिसमें हम कदम नहीं अब कुलाचे भर रहे हैं। हमारी रफ्तार बहुत ज्यादा है और हम उस पार जाना चाहते हैं। लेकिन कल जिसकी चर्चा हम शुरू करेंगे विवेक, कल जब हमने एक रॉकेट आसमान की उन ऊंचाइयों में, जिसे शून्य कहते हैं, वहां जब हमने छोड़ा तो पूरी दुनिया टेलीविजन सेट पर बैठी थी और हमारी एक एक तालियों की गूंज से वो अपनी कुर्सियां पकड़कर बैठे थे। बिल्कुल विवेक, विकसित भारत की यात्रा में विज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के भविष्य का आधार है। उस सोच की नीति और नेतृत्व से दिशा देने वाले व्यक्तित्व भारत सरकार में जो मंत्री हैं वो अब कुछ ही देर में, कुछ ही क्षणों में हमारे साथ होंगे। बिल्कुल, कल जिसने भी वो दौर देखा, हम उसे दौर इसलिए कहते हैं कि एक बड़ा कैनवस होता है कि जब आप अंतरिक्ष में जाने की बात करते हैं, बड़ा कैनवस है। क्योंकि अगर हम रामायण से शुरू करें या रामचरितमानस को देखें या फिर हनुमान चालीसा को देखें या पूरी तरीके से हम उन ग्रंथों को देखें तो वहां भी अंतरिक्ष और शून्य की बात होती है। लेकिन शून्य को की प्राप्ति के लिए जो हमारा निरंतर प्रयास होता है वो कहीं ना कहीं हमें एक दिशा देता है। उसे शून्य नहीं कहते, उसे एक दिशा कहते हैं। और हमारे साथ जितने भी महात्मा संत आए हैं उन सभी लोगों ये इसी बात को प्रेरित कर रहे हैं। जब विज्ञान, सुशासन और दूरदर्शी नेतृत्व एक साथ खड़े होते हैं तब विकसित भारत का सपना कल्पना नहीं बल्कि एक संकल्प बन जाता है। तो विकसित भारत की यात्रा में विज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं बल्कि देश के भविष्य का आधार है। उस सोच को नीति और नेतृत्व की दिशा देने वाले व्यक्तित्व भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और जोरदार तालियां बजनी चाहिए क्योंकि कल पूरे विश्व ने हमारी ताकत देखी है, हमारी ताकत का लोहा माना है, और हमने जिस अनंत ऊंचाइयों तक अपनी चहलकदमी दिखाई है वो कहीं ना कहीं भारत के मजबूत होते हुए उन सपनों को साकार करना जैसा है। तो खुद के लिए एक भारतवंशी होने के नाते तालियां जोरदार बजाइए और बजाते रहिए ताकि इसकी गूंज वहां तक जाए, वहां तक इसकी धमक हो जो सपने देखते हैं कि हम उस शिखर तक जाएंगे। ज्ञान जब नीति का रूप ले लेता है तो राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छूता है। इसके साथ हम मंच पर आमंत्रित करते हैं जितेंद्र सिंह जी को, और इस सत्र का संचालन हमारे सहयोगी सलोनी करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, अपना महत्वपूर्ण समय रिपब्लिक भारत को देने के लिए, मंथन को देने के लिए। सबसे पहले तो बहुत बधाई सर आपको विक्रम-1 के सफल लॉन्च के लिए। वो तस्वीर हमने देखी जहां आप कुर्सी पर ऐसे हाथ रखकर बैठे थे और जैसे ही रॉकेट आसमान में पहुंचा, जैसे ही लॉन्च हुआ, आप तुरंत खड़े हो गए। वो उत्साह अगर आप शब्दों में पहले बता पाए। नहीं, उसमें ऐसा हुआ था कि कुछ समय का, कुछ चंद एक मिनटों का विलंब हुआ था जी, और जिसके चलते मुझे इतने सारे फ़ोन कॉल आने लग गए जी, और जो फ़ोन करते थे सही माने में वो चिंतित भी थे कि क्या हो रहा है। और बहुत सारे टीवी चैनल्स जो कि उसको लाइव दिखा रहे थे तो बोले साहब 11:30 का टाइम था, तो हम
बार बार उनको यही समझा रहे थे कि थोड़ा सा डेटा का इशू है, जी। हो जाएगा। और फिर बाद में 12:05 और 30 सेकंड जब तय हुआ तो फिर हमने बड़ी बुलंदी से और बड़े साहस के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि इट इज़ बीन डिसाइडेड 12:05 and 30 seconds। जोरदार तालियां इस उपलब्धि के लिए। और भारत ऐसी बहुत सारी उपलब्धि जोड़े आपके गाइडेंस पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाइडेंस में, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। 1991 मोमेंट इसे कहा गया, ये एक गेम चेंजिंग प्रोग्राम। नहीं, इसमें सबसे पहले तो जैसा आपने अभी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री जी का वहाँ फ़ोन कॉल भी आया, जी। और सच पूछिए तो इसका सर्वाधिक श्रेय भी प्रधानमंत्री जी को ही जाता है। और ये मात्र कहने की बात नहीं है जी। एक तो ये कि खैर ही हैज़ अ नेचुरल साइंटिफिक टेम्पर, लेकिन स्पेस में उनको पहले से ही बहुत ज़्यादा रुचि थी, दिलचस्पी थी, प्रधानमंत्री बनने से पहले भी और उसके उपरांत भी। आपको स्मरण होगा कि 26 मई 2014 में शपथ ग्रहण हुआ था इस सरकार का पहली बार, और उसके हफ्ते 10 दिन के भीतर प्रधानमंत्री जी स्वयं श्रीहरिकोटा पहुँचे थे जी। एक PSLV का लॉन्च था। उसके उपरांत जब ये सिलसिला शुरू हुआ, ये मंथन शुरू हुआ कि इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया जाए, 3, 4, 5 बरस सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा होती रही। और जब दूसरी मर्तबा सरकार बनती है 2019 में जी। तो सरकार बनते ही जो पहले महत्वपूर्ण चंदे के फैसले थे उसमें ये था कि हम प्राइवेट सेक्टर को इसके लिए अनुमति दे देंगे। और 2019 में ही NSIL, एक न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड नाम की पब्लिक सेक्टर कंपनी का गठन हुआ, उसकी घोषणा हुई। 2020 में एक इन स्पेस नाम का स्ट्रक्चर बनाया गया है, सिंगल विंडो जो कोलैबोरेट करें बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। इन स्पेस यानी कि इंडिया नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथेंटिकेशन सेंटर। और उसी बरस ये भी घोषणा हो गई कि इंडिया स्पेस सेक्टर हैज़ बीन अनलॉक्ड फॉर द प्राइवेट प्लेयर्स। और उसके बाद फिर 2021 में नई स्पेस पॉलिसी आई, और जैसे मैंने कल कहा था कि उस समय बहुत सारी शंकाएं भी जाहिर की गई थी प्रधानमंत्री जी के इस घोषणा को लेकर के, लेकिन कल जो हुआ उसके दैट आई थिंक वाज द बिगेस्ट विंडिकेशन। और साथ ही साथ मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं कि ये निर्णय संभव भी तभी हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी थे, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति चाहिए आमतौर से, because Prime Minister Modi has the courage and has the courage of conviction and then also the sustenance to implement what he says। वरना आम तौर पर जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बॉक्स फैसले करने से गुरेज करती हैं, स्टेटस को इसमें जैसे जब आप लोगों ने ये फैसला लिया, जब ये बात हुई कि ये ओपन हो रही है मार्केट, अनलॉक हो रही है जैसा आपने कहा, उसके बाद बहुत विरोध देखने को मिला। आप लोगों ने उम्मीद की थी कि जब आप ऐसे मार्केट खोलेंगे और इतनी बड़ी सफलता इतनी जल्दी मिलेगी? देखिए, एक बात हमें समझ में आ रही थी कि हमारे पास ह्यूमन टैलेंट की कोई कमी ना थी, और कभी कभी ऐसा भी लगता था कि हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है दूसरे देशों की मात्रा में उसकी तुलना में कहीं अधिक है। आप स्मरण कीजिए, आप जाएंगे तो आर्काइव्स में आपको तस्वीरें देखने को मिलेंगी विक्रम साराभाई की, जो अपना कुछ एक सामान बाईसाइकिल पर लेकर के जा रहे हैं। यानी इस कदर कमिटमेंट था कि सोर्सेज का अभाव होते के बावजूद उनके इरादे मजबूत थे। तो इस बात का जब हमें एहसास हुआ तो ये भी साथ साथ हुआ कि अगर हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनना है तो वील हैव टू फॉलो ग्लोबल स्ट्रेटजीज। अब नासा है तो वो सरकार के ऊपर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहता। कोई भी देश हो, अगर हमने वैश्विक स्तर पर, भौगोलिक स्तर पर स्पर्धा करनी है तो इंटेग्रेटेड अप्रोच होना अनिवार्य है, लाजिम है। और इसीलिए यही सोच करके ये निर्णय लिया गया। और आज चूँकि आंकड़ों का युग है